मुफस्सिल थाना अध्यक्ष पिंकी प्रसाद को दिनांक 16/9/24 को एक टेलीफोनिक सूचना मिली कि हकीमाबाद की एक बच्ची जो बदरे आलम की है वो रात से गायब है। कुछ समय के बाद उसका शव खानपुर थाना अंतर्गत बरामद हुआ और उसके बाद विधिवत उसका पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इसी क्रम में उस बच्ची के घर से जाने के दौरान जो सूचना मिली तो ये मिली कि 15/9/2024 की रात्रि से वो लड़की घर से गायब है। तो उसके आने जाने वाले मार्ग के दौरान एक कंपनी है जो पुल बना रही है, उसका सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में लड़की जो है वो जाते हुए दिखाई दी और नदी के किनारे भी दिखाई दी। इससे स्पष्ट हो गया कि बच्ची जो है नदी में डूबी और उसके बाद वहां पर उसका शव प्राप्त हुआ। बच्ची के शरीर के पर कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं पाया गया और वहां जो स्टाफ है उनसे भी पूछताछ की गई तो जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्राप्त हुआ और जो तथ्यात्मक साक्ष्य हुआ सीसीटीवी के आधार पर उस बच्ची के साथ कोई अप्रिय घटना या अप्रिय घटना की बात नहीं पाई गई। उसके बावजूद परिवारजनों के संदेह और संतुष्टि के लिए, चूंकि बच्ची 18 साल के नीचे की थी, हम लोग हर बिंदु पर विशेष मेडिकल बोर्ड गठित करा करके ये इसकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई थी। जांच के दौरान में कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ और तकनीकी जो साक्ष्य मिला उसमें भी प्राप्त नहीं हुआ। चिकित्सकों द्वारा जो मंतव्य दिया गया उसमें पाया गया है कि लड़की की मृत्यु डूबने के कारण हुई है, पानी में डूबने के कारण हुई है और इस प्रकार जो बलात्कार की घटना का एक अफवाह फैलाया गया, इस तरह की कोई बात न पुलिस के अनुसंधान में प्राप्त हुई और न ही चिकित्सक विशेष गठित चिकित्सक बोर्ड के द्वारा ही पाई गई। इसी क्रम में जो मृतिका है, जो परिवार के हैं, वो गरीब हैं और ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, तो उस मृत्यु के जो हुआ है उसके लिए जो विशेष प्रावधान मुआवजा का है उसको मुआवजा पुलिस के द्वारा अनुशंसा किया जाएगा, मुआवजा भी दिया जाएगा का प्रावधान, चूंकि उसकी बच्ची के मृत्यु डूबने के कारण हुई है उसके कारण हम लोग मुआवजा का प्रस्ताव भी देंगे। लेकिन इसी क्रम में जो गांव में पुलिस जब जांच करने गई और लोगों से, उनके परिजनों और लोगों से जब बात की तो मालूम चला कि इस बच्ची की मृत्यु को लेकर के और एक साजिश के तहत कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ लोगों के द्वारा समस्तीपुर जिला में एक योजना के तहत पुलिस के विरुद्ध, प्रशासन के विरुद्ध और इस घटना को दूसरे रूप में बढ़ा चढ़ा करके प्रसारित करने की योजना थी और उस बच्ची का सहारा लिया गया, जबकि उसके गांव के लोग भी बताए कि उसमें जो मुख्य भूमिका अदा कर रहे थे उनका नाम पुलिस को बताए हैं और उनको चिन्हित किया गया है। इसी क्रम में पोस्टर और बैनर को लेकर के समस्तीपुर बाजार में भी और रोड जाम कल किया गया था और प्रयास किया गया था आम जनता को परेशान करने के लिए और एक ग्रुप के द्वारा बड़े स्तर पर एक योजना थी आम जनता को परेशान करना और समस्तीपुर जिला को इस कारण जो है एक भ्रामक प्रचार करके, अफवाह प्रचार ला करके आम जनता को और समस्तीपुर की जनता को एक न्यूज के माध्यम से इसको फैलाया गया ताकि इसमें
एक अफवाह फैले और अफवाह फैला के प्रशासन और यहाँ पुलिस के तथा शहर में अस्त व्यस्तता और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करने की योजना थी। उसके परिवारजन और उसके गांव में जिस व्यक्ति को बताया गया है उनको भी चिन्हित किया गया है और उनके सोशल मीडिया और उनके फेसबुक के माध्यम से भी जो दुष्प्रचार और अफवाह फैलाया गया है उसकी भी पुलिस जांच कर रही है और उस पर भी भविष्य में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जो योजना थी विधि व्यवस्था और विधि व्यवस्था बिगाड़ने की योजना थी। और कल जैसा कि विदित है कि आप लोगों को कि एक साथ ही ये योजना प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार पुलिस जो है अपने सही तथ्य पर थी और सही अनुसंधान की, तथ्यात्मक अनुसंधान की। उनके परिवार के जन के द्वारा जो लिख के आवेदन दिया गया है उनके परिवार को भी दिग्भ्रमित करने के प्रयास किया गया, लेकिन वो लोग भी लिख के आवेदन जो दिए हैं कि मेरी बच्ची की मृत्यु डूबने से हुई है। इस प्रकार ये जो सनसनीखेज फैलाया गया और एक विंग द्वारा प्रायोजित ढंग से इस प्रकार को शहर की विधि व्यवस्था प्रशासन को बदनाम करने की योजना थी, उसको पुलिस के द्वारा पटाक्षेप किया गया। इसमें आप सभी भी उपस्थित थे। कुछ सड़क जाम मामले में कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? सड़क जाम में 2 जगह सड़क जाम किया गया था, अन्य जगह भी जाम करने की योजना थी, लेकिन पुलिस के द्वारा जो त्वरित रूप से कार्रवाई की गई